बड़ा अजीब किस्म का वाक़ा जो है कल सामने आया है, क्योंकि जिला डोडा के सब डिवीजन ठाठरी पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट दायर होती है। जो संजय कुमार जो है उसने एक कंप्लेंट दायर की, जो इन बच्चों का पेरेंट्स हैं, उन्होंने एक एप्लीकेशन दायर वहां की जिसमें यह लिखा गया कि हमारे बच्चे जो हैं मिसिंग हैं। क्योंकि जब कल वो बच्चे जो हैं, क्योंकि द्राबशाला कांदनी जो है ये जिला किश्तवाड़ में आता है, और वहां से जब ये बच्चे स्कूल के लिए आते हैं तो वो जिला डोडा का सब डिवीजन ठाठरी एरिया जो है वहां ईपीएचएस स्कूल जो है वहां पढ़ने के लिए आते थे। तो वो कल जब ये बच्चे जो है, उन्होंने जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन से हैं उनसे बात की कि हमारे बच्चे यहाँ आए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि बच्चे यहाँ नहीं आए हैं। उसके फौरन बाद उन्होंने अपने लेवल पे जो है इंक्वायरी शुरू की, लेकिन जब वो उस इंक्वायरी में फेल हो गए, उस सर्च में फेल हो गए, तो उसके फौरन बाद उन्होंने एक एप्लीकेशन दी और पुलिस ने जो है कार्रवाई उस पर की। एक एफआईआर जेर नंबर जो है 53/2026 जो है पुलिस स्टेशन ठाठरी में दर्ज की, जो अंडर सेक्शन 136/2 बीएनएस के तहत जो एक एफआईआर लॉन्च की। उसके बाद जो है ठाठरी पुलिस ने एक मैसिव हंट जो है, मैसिव सर्च ऑपरेशन उन बच्चों को ढूंढने का काम शुरू किया। लेकिन उसके बाद जब हमारी बात जो है एसएचओ ठाठरी से हुई, उनका कहना है कि कुछ टेक्निकल एविडेंसेस के बेस पे कुछ इनपुट्स हमें ये आए हैं कि ये लोग जम्मू तक तो गए हैं, क्योंकि मोबाइल फोन का क्या ये तो एक पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन जितने भी पेरेंट्स यहाँ हैं उनमें एक बड़ी तशवीश की लहर दौड़ गई है कि इस किस्म का बच्चों का लापता होना, क्योंकि कंप्लेंट में ये भी तो बताया गया है कि ये किडनैपिंग का मसला भी हो सकता है। एक अलार्मिंग सिचुएशन है पूरे पेरेंट्स के लिए, पूरे पेरेंट्स बॉडी के लिए, क्योंकि बच्चे किश्तवाड़ जिला के रहने वाले थे। एफआईआर जो है पुलिस स्टेशन ठाठरी में दर्ज हुई है। तो अब पुलिस जो है हर तरह से कोशिश कर रही है, क्योंकि जब हमारी सीनियर पुलिस ऑफिसर से बात हुई, उनका कहना है कि हम सीसीटीवी फुटेज भी चेक कर रहे हैं, हम स्कूल के फ्रेंड्स नियर डेयर्स जो भी हैं उनसे भी बात कर रहे हैं। तो कोशिश ये की जाती है कि इन बच्चों को जल्द अज जल्द जो है इनको दस्तयाब किया जाए, इनको सर्च करके जो है इनको जो मिसिंग है, अभी भी मिसिंग है, क्योंकि सीनियर पुलिस ऑफिसर का कहना अभी मिसिंग है, जितना जल्दी हो सके इनको जो है ढूंढ निकाला जाए और पेरेंट्स के हवाले किया जाए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी बात यह है कि इस किस्म का 3 बच्चों का मिस होना जो है ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल फिरदौस, और दिन दिहाड़े बच्चों का मिस हो जाना, दिन में सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी तैयारियां और ज्यादा तेज कर दी हैं। जम्मू स्थित यात्री निवास भवन में एक बड़े सुरक्षा अभ्यास के तहत नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी और अन्य सुरक्षा बलों ने मॉक ड्रिल किया और सर्च ऑपरेशन एक तरह से चलाया गया। आपातकालीन हालात, संभावित सुरक्षा चुनौतियों से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया गया, जिसका मकसद सुरक्षा बलों की आपातकालीन परिस्थितियों और संभावित आतंकी खतरे से निपटने की क्षमता का आंकलन करना है, उसे और मजबूत बनाना है। अभ्यास में विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के जवानों ने हिस्सा लिया और अमरनाथ यात्रा के दौरान होने वाली आपात एवं आतंकवाद रोधी परिस्थितियों का वास्तविक रूप से अभ्यास किया गया। और इस मॉक ड्रिल का मकसद विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना और यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना था। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये एनएसजी के कमांडो है, और एनएसजी कमांडोज की खासियत ये है कि जब भी कोई चुनौती वाला कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए जहाँ पे काफ़ी चुनौतियाँ जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने रहती हैं, वहाँ पे एनएसजी कमांडो अपना लोहा बनवाने में जो है वो काफ़ी सक्षम रहते हैं। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त यात्री निवास भवन में एनएसजी कमांडोज ने मोर्चा संभाल लिया है, क्योंकि यात्रा की शुरुआत कुछ ही दिनों के बाद होने वाली है, जिससे पहले यहाँ पे एक जॉइंट जो सिक्योरिटी ड्रिल है वो एनएसजी के कमांडोज और एसओजी के जवान और उसके साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की तरफ से की जा रही है। इसका आप देख सकते हैं डॉग स्क्वाड भी साथ में होता है, जो कि विस्फोटक को सूंघने में काफ़ी सक्षम होता है। और ऐसे में ये भी एक साथी ऐसा होता है सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, जो कि कभी भी कोई चुनौती वाला कोई सामने यदि कोई ऐसी आतंकी घटना हो जाती है जिसमें काफ़ी चुनौतियाँ जो सामने पेश आती हैं और कई दफ़ा बिल्डिंग के भीतर जो है आतंकवादी घुस जाते हैं, तो किस तरह से उन आतंकवादियों के मंसूबों को विफल बनाना है, उनको न्यूट्रलाइज करना है, इसमें काफ़ी जो है वो माहिर होते हैं, काफ़ी सक्षम होते हैं। ये हमारे एसओजी के जवान इन्होंने भी पिछले जो है 3 दशक से ज़्यादा का समय जो आतंकवाद का है उसमें अपना लोहा मनवाया है। हमेशा आतंकवाद ने मुंह की खाई है इनके सामने, और आज ये जब इकट्ठे होकर यहाँ पे सिक्योरिटी मॉक ड्रिल कर रहे हैं तो इस बात को यकीनी बना देंगे कि यदि अमरनाथ यात्रा के चलते कोई भी आतंकी हमला होता है तो उसको उसी वक्त जो है किस तरह से विफल बनाना है। यदि कोई भी ऐसी हिमाकत करता है कि यदि यात्री निवास के आसपास भी कोई आतंकी घटना को अंजाम देने की कोशिश करता है तो किस तरह से उसको नेस्तो नबूद, उसको न्यूट्रलाइज बनाया जाएगा, इस बात को यकीनी
यकीनी बनाते हुए हमारे एनएसजी के कमांडोस यहाँ पे मौजूद हैं। और यही ताकत है हिंदुस्तान की कि एक कोई भी हमारे जो सिक्योरिटी जवान हैं, जब भी कोई चुनौतियाँ आती हैं, चाहे वो मुंबई अटैक हो, चाहे वो कहीं दुनिया में कहीं भी अगर देश के किसी कोने में अटैक हो, यदि हमारे जवान जो हैं वहाँ मौजूद हैं तो एक विश्वास जो है वो हमेशा ही लोगों में रहता है कि वो सेफ़ है। तो वही विश्वास जो है दिलाने के लिए लोगों को इस तरह की सिक्योरिटी ड्रिल की जाती है कि आप यदि जम्मू कश्मीर आते हैं, आप बिल्कुल बेखौफ होकर आ सकते हैं और यहाँ पे जहाँ भी आप जाना चाहते हैं, जहाँ भी आप घूमना चाहते हैं, जहाँ भी आप चाहते हैं कि अपनी फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ यहाँ पे आएँ तो आ सकते हैं, बेखौफ आ सकते हैं, क्योंकि एनएसजी कमांडोज ने अब मोर्चा संभाल लिया है। और ये एनएसजी कमांडोज जो हैं वो कहीं ना कहीं ये बात को सुनिश्चित बना देते हैं कि यदि ये यहाँ पे मौजूद हैं तो सब हर कोई यहाँ पे सुरक्षित है, हर कोई यहाँ पे सिक्योर है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बिल्कुल ही धीमी चाल के साथ साथ, दबे हुए पाँव के साथ चलते हैं और अपने टारगेट पे इनकी निगाह होती है और हमेशा ही जो इनका टारगेट होता है वो उनसे बच नहीं पाता है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि जब एनएसजी कमांडो आ गए तो अब उनका बच पाना मुमकिन नहीं होगा। तो यही इस बात को सुनिश्चित बनाने के लिए हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं, एनएसजी कमांडोज हैं, वो दिन रात लगे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के विभिन्न इलाकों में इस तरह की जो सिक्योरिटी ड्रिल्स हैं वो की गई हैं, जिसका मकसद साफ है कि एक विश्वास जो है वो दिला देना है समूचे देश को कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो सक्षम हैं, वो इतनी तैयार हैं, उनकी तैयारी इतनी है कि जब वो यहाँ पे मौजूद हैं कि किसी को किस तरह का नुकसान जो है वो नहीं पहुँच सकता है। कि जब अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होगी तो मैं आपको बताऊँ कि यहीं से होते हुए जो यात्री हैं वो आगे जाएंगे और वहाँ से जो है किस तरह से वो इस यात्री निवास भवन में पहुँचेंगे। ये जो बिल्डिंग है इसको भी सैनिटाइज़ करने का काम और उसके आसपास के इलाकों को भी सैनिटाइज़ करने का काम जो है वो तेज़ किया गया है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि शाम के वक्त जो है जब यात्री यहाँ से कहीं आसपास के इलाकों में घूमने जाते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ऐसे एंटी सोशल असामाजिक तत्व जो है नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन उसी बात को ही यहाँ पे सुनिश्चित बनाते हुए कि यदि ऐसी कोशिश भी होती है तो हमारे जवान इतने सक्षम हैं और उन्होंने अपना हमेशा लोहा मनवाया है और ऐसी जब कोई घटना होती है तो किस तरह से वो मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है आतंकवादियों को, ये भी दर्शाते हुए हमारे जवान यहाँ पे दिखाई देते हैं। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और जम्मू यात्री निवास समेत कई जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है। हमारी टीम भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। बचे हैं उससे पहले एक जॉइंट जो है एक सिक्योरिटी सर्च अभियान जो है वो यात्री निवास भवन में चलाया गया है, जिसमें एनएसजी कमांडोज के साथ साथ एसओजी के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान एवं सेना के जवान जो है वो शामिल हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से इस वक्त जब कुछ ही दिन शेष बचे हैं यात्रा की शुरुआत में, इस बात को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस लगी हुई हैं ताकि कोई भी अनटोवर्ड इंसिडेंट कभी ऐसा होता है तो किस तरह से सिक्योरिटी जो है चाक चौबंद यहाँ पे सुनिश्चित की जाएगी। यहाँ पे किस तरह से सिक्योरिटी ड्रिल्स जो हैं आप करते हुए देख सकते हैं एनएसजी कमांडो और एसओजी जवान को। तो ये एक तरह से आज समूचे जम्मू कश्मीर में इस तरह की ड्रिल्स जो हैं वो हो रही हैं। इसका मकसद एक ही है कि ये जब यात्री यहाँ पे पहुँचे कि किस तरह से यात्रियों की सुरक्षा को जो है वो सुनिश्चित बनाना है। यात्रियों की सुरक्षा जो है सबसे अहम प्रायोरिटी हमेशा से रहती है, क्योंकि जब भी यात्रा की शुरुआत होती है तो सिक्योरिटी एक मेन कंसर्न जो है वो जम्मू कश्मीर में रहता है। पिछले साल भी जब पहलगाम की घटना घटित हुई थी उसके बाद हालांकि यात्रा हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान एवं आईएसआई की यही मंशा रहती है कि किसी भी हद तक जाके जो है यहाँ पे जो खलल डालना है सिक्योरिटी में और उसी को नाकाम बनाने की एक कोशिश जो है वो एनएसजी कमांडोज की यहाँ पे है। और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं आप देख सकते हैं कि यात्री निवास भवन में जाके इस बात को यकीनी बना रहे हैं यदि कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, यदि कोई आतंकी घटना पेश आ जाती है, किस तरह से उसको विफल बनाना है, किस तरह से आतंकवादियों को नाकाम बनाना है। इस बात को यकीनी बनाने के लिए हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो दिन रात जो है जम्मू कश्मीर में लगी हुई हैं। और ये अब तक की सबसे सिक्योरिटी ड्रिल आप देख सकते हैं इस वक्त यात्री निवास भवन में करते हुए हमारे जो यहाँ पे जो एनएसजी के जवान हैं जो हमेशा से ही अपनी तेज़ी के लिए जिस तरह से वो तेज़ और घातक अटैक कर सकते हैं उस पे लिए जाने जाते हैं। और वही आज इस जगह पे वो दर्शाते हुए, इस जगह पे वो बताते हुए कि किस तरह से यदि कोई अटैक हो जाए तो उस वक्त किस तरह से जो कदम
उठाने हैं, किस तरह से अचानक हमला यदि होता है उसको किस तरह से विफल बनाना है, इन तमाम चीज़ों की जो ड्रिल है वो यहाँ पे करते हुए। और हमेशा से हमने देखा है कि जब भी कोई ऐसी चुनौती देश के सामने आई है तो एनएसजी कमांडो सबसे पहले सबसे सामने आए हैं। चाहे वो मुंबई का हमला हो, चाहे कहीं भी देश में अन्य जगहों पे जब हमले हुए हैं, आतंकी हमले, तो एनएसजी कमांडो ने अपना लोहा मनवाया है। और कमोवेश वही जो है यहाँ पे दिखाते हुए यहाँ यात्री निवास भवन में, क्योंकि श्रद्धालु जो है वो कुछ ही दिनों के बाद पहुँचने लगेंगे और उसके बाद जो है यहाँ पे सभी का जो प्रवेश है वो निषेध हो जाएगा। और ऐसे में जो एनएसजी कमांडो से एसओजी जवान हैं, इन सब का दायित्व यही है कि किस तरह से हमने सिक्योरिटी को सुनिश्चित बनाना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो यहाँ पे हर एक बिल्डिंग के हर कोने में जाके जो है और ड्रोन की मदद से, आप सब देख सकते हैं कि ड्रोन भी आपको सामने दिखाई देगा, ड्रोन के माध्यम से जो है एक तरह से निगाह रखी जाएगी। और किस तरह से सिक्योरिटी ड्रिल आप देख सकते हैं एनएसजी कमांडोज की एवं एसओजी चलती है, वो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि जम्मू कश्मीर हमेशा से ही पाकिस्तान एवं आईएसए के टारगेट में रहा है। और ऐसे में किस तरह से दुश्मन के मंसूबों को विफल बनाना है, इसको बिल्कुल सुनिश्चित कर लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसी में आज हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस लगी हुई हैं। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और अमरनाथ यात्रा के लिए अनंतनाग में विशेष इंतजाम किए गए हैं। पारंपरिक पहलगाम रूट पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ की तैनाती बढ़ाई गई है और श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर सुरक्षा सख्त की गई है। खानाबल पहलगाम मार्ग पर वॉच टावर भी लगाए गए हैं। आपको बता दें कि पहलगाम नुनवन बेस कैंप है और ऐसे में दक्षिण कश्मीर का ये पहलगाम इलाका जहां पर भारी संख्या में श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा के दौरान पहुंचते हैं और यहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। वॉच टावर्स भी यहां पर लगाए गए हैं। पारंपरिक रूट पहलगाम माना जाता है। पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ की तैनाती को यहां पर बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे 44 पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त है। और बड़ी बात यह है कि खानाबल और पहलगाम मार्ग पर वॉच टावर खासतौर पर लगाए गए हैं ताकि ऊपर से भी नजर रखी जा सके। श्री अमरनाथ जी की सालाना यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है और इस वक्त हम मौजूद हैं नुनवन बेस कैंप पहलगाम में। ये आप देख रहे हैं, ये नुनवन बेस कैंप है, दरियाए लिद्र के किनारे वाक़या ये नुनवन बेस कैंप। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात और इसके अलावा जो इंतज़ामिया की तरफ से इंतजामात किए जाने हैं वो मुकम्मल किए जा चुके हैं। और 3 जुलाई से शुरू होने वाली इस श्री अमरनाथ जी की एनुअल यात्रा के हवाले से तैयारियों को हतमी शक्ल भी दी गई है। और इस हवाले से अगर हम बात करें ज़िला इंतज़ामिया अनंतनाग की, ज़िला पुलिस अनंतनाग की, दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज़ की, तो सभी एजेंसीज़ मुतहरिक हो चुकी हैं। जगह जगह पे नाके कायम किए गए हैं। आप ये देख सकते हैं, कैमरामैन आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो भी साइन बोर्ड्स लगाने थे वो लगाए गए हैं। और इसके अलावा अगर हम सिक्योरिटी के इंतजामात की बात करें तो सिक्योरिटी के फ़कीदुल मिसाल कड़े इंतजामात जो है वो किए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह की, और चूंकि हम आपको बताएं कि सिक्योरिटी का जहां तक ताल्लुक है तो इस हवाले से कई मॉक ड्रिल्स का एहतमाम अमल में लाया गया। और इसके अलावा अगर हम बात करें इस साल एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम्स भी जो हैं वो यहाँ पे मुतहरिक हो चुकी हैं। उनकी बटालियंस, उनकी कंपनियां जो है वो कायम की गई है ताकि किसी भी नागहानी आफत से जो है वो उससे निपटा जा सके। 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा, चूँकि हमने ये देखा है कि माजी में भी बढ़ चढ़ कर श्रद्धालु और जितने भी यात्री थे वो आते रहे हैं और इस साल भी मुतवक्का है कि एक अच्छी खासी यात्रा होने वाली है। और इस बार जो 57 दिन की यात्रा चलेगी ये 3 जुलाई से शुरू होगी और अगले 57 दिन तक जो है ये बराबर चलेगी। इसके अलावा हम आपको बताएं कि अगर हम बैंकर्स की बात करें, सिक्योरिटी बैंकर्स की बात करें, या फिर अनंतनाग पुलिस ने जो चौकियां कायम की हैं, जो बख्तरबंद गाड़ियों का ताल्लुक है या फिर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स का ताल्लुक है, तो कहीं ना कहीं इस बार काफ़ी अच्छे इंतजाम किए गए हैं। और पहचान ऐप भी लॉन्च किया गया है और इस हवाले से जो वेंडर्स हैं जो काम करेंगे इस यात्रा के दौरान, तो कहीं ना कहीं उनको भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़ुमरे में जो है वो लाया गया है।
और कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि 3 जुलाई से शुरू होने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा के हवाले से न सिर्फ इंतजामात बल्कि सिक्योरिटी के भी कड़े इंतजाम हैं वो किए गए हैं। अब उम्मीद जाहिर की जा रही है और यकीन है कि इस बार जो श्री अमरनाथ जी की यात्रा होगी वो रिकॉर्ड तोड़ यात्रा होगी। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नुनवन बेस कैंप, पहलगाम। और अब आपको इस बार की अमरनाथ यात्रा को लेकर पूरा अपडेट देते हैं। इस बार 57 दिन तक अमरनाथ यात्रा संचालित की जाएगी और 2 जुलाई को जम्मू से यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। 3 जुलाई को बालटाल और नुनवन बेस कैंप से इस यात्रा का आगाज होगा। 28 अगस्त यानी रक्षाबंधन के दिन अमरनाथ यात्रा का समापन होगा। यात्रा के लिए अब तक 3,50,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन किए जा चुके हैं। सुरक्षा के लिए 1 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मियों की तैनाती है। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी की 670 कंपनियां तैनात हैं। सुरक्षा को लेकर एनएसजी की टीम ने जम्मू में मॉक ड्रिल भी किया है। यात्रा मार्ग पर मल्टी लेयर सुरक्षा ग्रिड बनाया गया है। आधुनिक सर्विलांस सिस्टम, ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी भी की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कुलगाम की, जहां पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। जंगल क्षेत्र के ऊंचाई वाले इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेंसिटिव और जो दुर्गम इलाके हैं, दुर्गम क्षेत्र हैं, वहां पर विशेष टीमें तैनात की गई हैं। सुरक्षा एजेंसियां लगातार इलाके की निगरानी में जुटी हैं। इसी तरह सीमावर्ती जितने भी जिले हैं वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है और कुलगाम में भी सर्च ऑपरेशन पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया है। जंगली क्षेत्रों में, ऊंचाई वाले इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी है और जितने भी भलाई इलाके हैं, संवेदनशील इलाके हैं, वहां पर सुरक्षा एजेंसियां लगातार निगरानी कर रही हैं। ज़हूर रिजवी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, सीधे ज़हूर का रुख करेंगे। ज़हूर, दक्षिण कश्मीर के जितने भी मैक्सिमम जिले हैं वहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। हमने नुनवन बेस कैंप से भी रिपोर्ट देखी थी और कुलगाम में भी पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है। ज़हूर। बिल्कुल जैस्मीन, मैं आपको बताऊं कि श्री अमरनाथ जी की सालाना यात्रा जो कि 3 जुलाई से शुरू होने वाली है और इस हवाले से सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। स्पेशली अगर हम अनंतनाग और कुलगाम पुलिस की बात करें तो दोनों अजला में सिक्योरिटी के जो है वो कड़े बंदोबस्त किए जा रहे हैं। स्पेशली अगर हम श्रीनगर जम्मू कौमी इशारा की बात करें तो कुलगाम पुलिस जगह जगह पे तैनात और ऐसे में जो हाई राइज बैंकर जो है वो तामीर किए गए हैं अनंतनाग में भी और कुलगाम में भी। स्पेशली अगर हम खनाबल पहलगाम रोड की बात करें तो इसी तरह से कुलगाम पुलिस ने भी हाईवे पे जितने भी मुतलिक इलाके हैं यहाँ पे जो है न सिर्फ मॉक ड्रिल्स का एहतमाम अमल में लाया गया बल्कि जगह जगह पे सिक्योरिटी ने जो है वो अपनी चौकसी जो है वो बढ़ा दी है। और यकीन तौर पे हम ये कह सकते हैं कि दोनों अजला में, जनूबी कश्मीर के दोनों अजला में इस वक्त श्री अमरनाथ जी की यात्रा के हवाले से तमाम तर इंतजाम जो है सिक्योरिटी के हवाले से वो मुकम्मल कर दिए गए हैं और ऐसे में 3 जुलाई से अब ये यात्रा शुरू होगी। हालांकि इस वक्त हम मौजूद है वनबल पहलगाम रोड पे, आप देख सकते हैं बिजीएस्ट, वन ऑफ द बिजीएस्ट रोड और ऐसे में से जो यात्रा शुरू होगी तो स्पेशली सिक्योरिटी के आप देख सकते हैं सिक्योरिटी की कई गाड़ियां जो है वो गश्त करती हुई नजर आ रही है और यकीनी तौर पे सिक्योरिटी का दायरा जो है वो वसी कर दिया गया है। स्पेशली श्री अमरनाथ जी की सालाना यात्रा जो 3 जुलाई से शुरू होने वाली है, 57 दिन ये चलेगी और यहाँ दोनों अजला में सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। और आपने कुलगाम का जिक्र किया, कुलगाम में भी कई जगहों पे जो है वो चौकसी बढ़ा दी गई है और यहाँ पे भी सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मॉक ड्रिल्स का एहतमाम अमल में लाया गया है और जहाँ जहाँ जरूरत पड़ रही है वहाँ पे चौकसी कुलगाम पुलिस जो है बिल्कुल बिल्कुल ज़हूर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 670 कंपनियां सुरक्षा के जवानों की यहाँ पर लगाई गई है और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, जो कि अमरनाथ यात्रा का एक सबसे बड़ा पहलू माना जाता है। ज़हूर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अनंतनाग के साथ साथ कुलगाम जिले में भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। यहाँ पर पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है। भलाई इलाकों में, संवेदनशील इलाकों में चप्पे चप्पे पर तलाशी भी जारी है, सर्च ऑपरेशन जारी है और साथ ही साथ जवानों की अतिरिक्त तैनाती भी की गई है। ग्राफिक्स के जरिए आप समझते जाइए कि किस तरह से अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। सुरक्षा व्यवस्था अपने आप में एक महत्वपूर्ण पहलू है
अमरनाथ यात्रा का, क्योंकि यात्रा का ट्रैक लंबा होता है, पहाड़ी इलाका है, दुर्गम इलाका है और सीमा पार बैठे आतंक के आकाओं को ये बिल्कुल भी रास नहीं आता कि शांतिपूर्ण तरीके से इस यात्रा को संचालित किया जाए। और यही कारण है कि किसी भी संभावित खतरे से बचने के लिए मॉक ड्रिल्स भी कराए जाते हैं। और यही कारण है कि सांबा में भी अमरनाथ यात्रा को लेकर हाई लेवल बैठक हुई है। बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की गई है। उपायुक्त सांबा आयुषी सूदन की अध्यक्षता में बैठक हुई है। सुरक्षा, यातायात, स्वास्थ्य व्यवस्था पर जोर दिया गया है। नौनाथ और चीची माता केंद्रों पर भी विशेष फोकस रखा गया है। सभी विभागों को समन्वय और सतर्कता के निर्देश दिए गए हैं। और अमरनाथ यात्रा 2026 की तैयारियों को लेकर सांबा में ये उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता डीएम आयुषी सूदन ने की। और सुरक्षा, यातायात, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली, स्वच्छता, लंगर, आपातकालीन व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। 3.5 लाख लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन कराया है। जी, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 3 जुलाई से श्री अमरनाथ जी यात्रा स्टार्ट हो रही है और हम पूरा गेयर्ड अप हैं फॉर रिसीविंग द यात्रीज। जितने भी हमारे लॉजमेंट सेंटर्स, जो 25 हमारे लॉजमेंट सेंटर्स हैं, वहाँ पर जो बेसिक फैसिलिटीज़ जो एक यात्री के लिए जिसकी यात्री को ज़रूरत होती है वो प्रोवाइड की जाएंगी। ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, प्रॉपर टॉयलेट्स, बेडिंग अरेंजमेंट्स, ऑल ऑफ दैट विल बी देयर। प्लस हमारे पास 2 EKYC सेंटर्स होंगे जहाँ पर जो भी यात्री रजिस्ट्रेशन करके आते हैं वो अपना EKYC करवा सकते हैं। ये 2 सेंटर्स रहेंगे चीची माता में और दूसरा जो टूरिज़्म का सेंटर है दयानी में। सो ये 2 सेंटर्स रहेंगे और साथ में हमारे जो बाकी 25 सेंटर्स हैं वहाँ पर सिंपल लॉजमेंट फैसिलिटीज़ जो हैं उनको अरेंज किया जा रहा है। वेरिफिकेशन जो डिफरेंट लोगों की जो कि इसके साथ एसोसिएटेड हैं उनकी जारी वो हो रही है और पुलिस के साथ हम वो एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। नेशनल जो हाईवे अथॉरिटीज़ हों या डिफरेंट हमारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहते हैं फॉर द अपकमिंग यात्रा, मोस्टली जो तैयारियां हैं वो कंप्लीट की जा चुकी हैं और हम गेयर्ड अप हैं रिसीव करने के लिए हमारी यात्रीज़ को। और हम यही उम्मीद करेंगे और होप करेंगे कि जो भी यहाँ पर सांबा में आए और रुके वो एक अच्छा एक्सपीरियंस लेकर यहाँ से जाए और उनकी जो यात्रा है सक्सेसफुल रहे और सुखद रहे।